दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की एक दमदार और रहस्यमय हॉरर फिल्म वेपन्स की, जिसे डायरेक्ट किया है जैक क्रेगर ने। वही क्रेगर जिन्होंने बारबेरियन जैसी हिट हॉरर मूवी बनाई थी। कहानी में है बच्चों के अचानक गायब होने का राज, एक रहस्यमय बूढ़ी औरत और डर का वो चेहरा जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। रात के ठीक 2 बजे पेंसिल्वेनिया के छोटे से कस्बे मेब्रुक में एक अजीब घटना होती है। तीसरी कक्षा के 17 बच्चे एक साथ अपने घरों से भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा बचता है, एलेक्स लिली। क्यों बाकी सब बच्चे चले गए और ये अकेला कैसे रह गया, यही है इस कहानी का पहला रहस्य। घटना के 1 महीने बाद इन बच्चों की टीचर जस्टीन गैंडी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरा कस्बा उसे शक की नजर से देखने लगता है। अकेलापन और गम में डूबी जस्टीन शराब पीने लगती है और अपने पुराने बॉयफ्रेंड व पुलिस ऑफिसर पॉल मॉर्गन से सहारा ढूंढती है। दूसरी ओर आर्चर ग्रैफ, एक पिता जिसका बेटा मैथ्यू उन लापता बच्चों में से है, पुलिस की नाकामी से तंग आकर खुद जांच शुरू कर देता है। आर्चर हर सुराग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते। जस्टीन एलेक्स की सुरक्षा को लेकर बेचैन हो जाती है। एक दिन वो उसे स्कूल से घर तक गुप्त रूप से फॉलो करती है और जो देखती है वो डराने वाला है। एलेक्स के घर की खिड़कियां अखबार से ढकी हुई हैं और उसके माता पिता का व्यवहार अजीब हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी के कब्जे में हो। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। एलेक्स की बूढ़ी आंटी ग्लैडिस असल में एक मरती हुई चुड़ैल है। उसके पास एक रहस्यमयी पेड़ है जिसके जरिए वो बच्चों की ऊर्जा चूसकर खुद को जिंदा रखती है। एलेक्स को उसने अपने जादू से नियंत्रित कर रखा है और उससे कहती है कि वो ऐसे खिलौने और चीजें लाए जिनसे बच्चे आकर्षित हो, ताकि वो पास आकर उसकी पकड़ में आ जाए। ग्लैडिस सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि एलेक्स के माता पिता और कई अन्य वयस्कों को भी सम्मोहित कर देती है। पूरा शहर मानो उसकी पकड़ में है। आर्चर और जस्टीन इस सच्चाई को समझते हैं और बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं। अंतिम टकराव में सम्मोहित वयस्क जस्टीन और आर्चर पर हमला करते हैं। पॉल की बंदूक से वो अपनी जान बचाते हैं। एलेक्स हिम्मत जुटाकर उसी जादू का इस्तेमाल करता है जो ग्लैडिस ने उस पर किया था। उसकी आंटी के बाल और जादुई छड़ी लेकर मंत्र पढ़ता है और उसका नियंत्रण तोड़ देता है। नियंत्रण टूटते ही आजाद हुए बच्चे ग्लैडिस का पीछा करते हैं और उसे बेरहमी से मार डालते हैं। उसके मरते ही पूरे शहर पर से उसका काला साया हट जाता है। 1 साल बाद एलेक्स को एक दयालु आंटी के पास भेज दिया गया है क्योंकि उसके माता पिता अब भी संस्थान में हैं। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस घटना ने उनकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।